दूर के एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। बहुत प्रयास के बाद भी टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन पाती। वह हमेशा उदास रहती। कई सालों के बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और तभी जंगल में खूब आंधी तूफान आया और वह टुनटुनी चिड़िया का अंडा टूट गया। यह सदमा टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी वह नदी के तट पर देखती है, एक अंडा वहाँ पर पड़ा है। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को की रक्षा करने लगती है। शायद उसके माँ बाप इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएं। शाम होने को आती है। अब टुनटुनी चिड़िया को लगा कोई नहीं आएगा और वह अंडा अपने घर लाती है। अपने घोंसले में उस अंडे की बड़ी ही हिफाजत से सेवा समय समय पर करने लगती है। समय जैसे ही गुजर जाता है, तभी उस अंडे में से एक मैना का बच्चा निकलता है। दरअसल वह अंडा एक मैना का था। टुनटुनी चिड़िया उसको अपने बच्चे जैसा मानती है और वह बच्चा भी इस टुनटुनी को ही अपनी माँ समझता है। टुनटुनी के घोंसले के पास ही एक गोरी चिड़िया भी रहती थी और वह उस मैना के पास चली जाती और उसे लेकर आती। यह देखो, इस टुनी ने ही तुम्हारा बच्चा चुराया होगा, पूछो उससे। नहीं गौरी बहन, यह अंडा मैंने नहीं चुराया। जब तूफान आया तो उसके अगले दिन ही मैं नदी के तट पर गई थी और वहीं मुझसे यह अंडा मिला था। मेरा विश्वास करो बहन। हम कैसे तुम्हारे बात का विश्वास करें? अगर तुम सच्ची होती तो तुम हमारे पास जाकर जरूर आती। और तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की माँ पर क्या बीत रहा होगा। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। नहीं बहन, ममता की वजह से मैं चुप थी। मैंने इस बच्चे की दिन रात सेवा की है, पल पल इसके बाहर आने का इंतजार किया है। तभी वह छोटी सी पंछी बोलती है, ममा यह कौन है और यह आपसे क्यों लड़ रही है? मेरे बच्चे, यह तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तभी गौरी कहती है, तुम शांति से इनका बच्चा दे दो, नहीं तो मैं सारे पंछियों को यहाँ इकट्ठा कर लूँगी और तुम्हें यहाँ से भगा दूँगी। मैना बहन, आप तो मेरी बात समझो। यह गौरी तो शुरू से ही मुझसे जलती है, इसलिए ऐसा कर रही है। पर आप तो मेरी ममता समझो। मैं इस बच्चे के आगे मजबूर हूँ और नहीं रह सकती इसके बगैर। मैना बहन, तुम इसकी बात मत सुनो, अपना बच्चा छीन लो। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मा के पास रहना है। मैना कहती है, नहीं बच्चे, ये तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और ऐसा कहकर दोनों चिड़िया उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है और कहती है, मत लेकर जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। रोते रोते टूनी सो जाती है। उधर मैना का बच्चा कुछ खाता नहीं है। वह मैना उसे कहती है, बेटा बहुत मीठा फल है, खा लो। तभी यह बच्चा कहता है, तुम बहुत गंदे हो, मुझे मेरी माँ से तुमने दूर कर दिया। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे ले चलो, मेरी माँ के पास जाना है। मैना कहती है, अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो नहीं है। यह उन दिनों की बात है बेटा, जब खूब तूफान आया और मेरा अंडा गिर गया। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, यह तुम मिले ही नहीं। तुम हमारा ही खून हो बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मम्मा वही हैं, मुझे उन्हीं के पास जाना है। आप मेरी मम्मा नहीं हो। तभी गोरी चिड़िया कबूतर से मिलती है और कहती है, तुम्हें पता है जंगल में क्या क्या हो रहा है? वो टुनटुनी का अंडा जो तूफान में गिरकर टूट गया था, तो उसने बुलबुल का अंडा चुरा लिया। कबूतर कहता है, अच्छा, टूनी तो कह रही थी उसका अंडा सुरक्षित है और वह उसका बच्चा है। गौरी कहती है, अरे वह झूठी है, कल बुलबुल आई और अपना बच्चा लेकर चली गई। तभी कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी के पास जाकर पूछता है, अरे टूनी, जो गौरी बता रही थी वह सच है क्या? तुम तो बहुत झूठी हो। गौरी क्या कहती है, वो खुद सदमे में थी, एक जिंदा लाश के जैसा। तब से उसका बच्चा गायब हुआ, वह जिंदा लाश बन गई है। उसकी चुप्पी देखकर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है।
वहाँ मैना का बच्चा अपनी जिद पर रहता है। उसे तेज बुखार रहता है। मैना उससे कहती है, मेरी जान कुछ खा लो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है। यहाँ कबूतर दूसरी चिड़िया को टुनटुनी के बारे में बताता है तो वह चिड़िया बोलती है, नहीं, मैं यह विश्वास नहीं करूँगी कि टुनी ने ऐसा किया। कि वह चिड़िया टुनटुनी के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे सब पता लग गया है टूनी, पर अब क्या कर सकते हैं। तुम उस बच्चे को भुला दो। टूनी, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। वह टूनी के पास जाके उसे छूता है तो उसे तेज बुखार होता है। टूनी कहती है, अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त हो तो मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो, नहीं तो मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊं। अपने बच्चे के बगैर मैंने उसे जन्म दिया है तो क्या हुआ, मैंने पल पल उसका इंतज़ार किया था अंडे में से बाहर आने का। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे मेरा बच्चा ला दो। वह चिड़िया बोलती है, ठीक है टूनी, तुम्हारी यह हालत देख के मैं एक बार कोशिश जरूर करूँगी कि मैं तुम्हारा बच्चा लेकर ही आऊँ। तभी वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मैना के पास जाके कहती है, देखो मैना, वहाँ टूनी की हालत भी खराब है और यहाँ इस बच्चे की। तुम ही बताओ, अगर यह बच्चा तुम्हारे किस्मत में होता तो सोचो, यह उस तूफान में गिरता ही नहीं। तुम ही सोचो, यह भगवान का संकेत है। और उसी समय टूनी वहाँ गई और उसने जी जान से इस बच्चे का लालन पालन किया। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। मैना, यह बच्चा टूनी के नसीब में था, भगवान ने उसकी गोद भरी है। तुम उसे उजाड़ो मत और भगवान के इशारों को समझो, भगवान फिर से तुम्हारी गोद भर देंगे। मैना कहती है, हाँ चिड़िया, मुझे भी यह एहसास हो गया है। जो तड़प इस बच्चे के आँख में है अपनी माँ के लिए, वही तड़प मैंने टूनी के आँख में देखी थी। मैं यह समझ गई हूँ कि यह बच्चा टूनी का ही है। तभी मैना और चिड़िया उस बच्चे को लेकर टूनी के पास आ जाते हैं और मैना कहती है, मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें गलत समझा। बच्चा बोला, मम्मा आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत याद किया। हाँ मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चिड़िया और मैना चले जाते हैं। टूनी अब अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर रिश्ते में प्यार और अपनापन ना हो तो खून के रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर प्यार हो तो भी रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।